सीतापुर जेल में क़याम-ए इंसानियत फोरम की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बताते चलें, सीतापुर सामाजिक संस्था क़याम-ए इंसानियत फोरम की सीतापुर यूनिट की ओर से सीतापुर जिला जेल में बंदियों को कंबल वितरित किए गए तथा जेल में बंद महिलाओं के छोटे बच्चों को गर्म कपड़े आदि दिए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीतापुर एडीजे व विधिक प्राधिकरण संस्था के सेक्रेटरी अभिषेक उपाध्याय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि गोपाल शास्त्री, प्रधान पुजारी लालता देवी, मंदिर काली पीठ मिश्रिक व मौलाना अब्दुल अली हसनी नदवी उपस्थित रहे। सीतापुर जेल के सुपरिटेंडेंट सुरेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अतिथियों के द्वारा बंदियों को कंबल व गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस अवसर पर एडीजे अभिषेक उपाध्याय ने संबोधित करते हुए कहा कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक खराब इंसान होता है, जिसे इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के द्वारा उचित सुविधाएं प्रदान करके आपके अंदर के अच्छे इंसान को जगाने की कोशिश की जाती। अगर आप सब अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लें तो यह कोशिश सार्थक हो जाएगी। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल अली हसनी नदवी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य है इंसान को इंसान से जोड़ना और इस कार्य को समाज सेवा के माध्यम से करने की कोशिश की जाती है। संस्था के द्वारा जेल, अस्पताल व स्कूलों में सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे रक्तदान शिविरों का आयोजन, अस्पतालों में मरीजों को फल आदि वितरित किए जाते हैं, जेल में कैदियों को गर्म कपड़े आदि वितरित किए जाते हैं तथा जो कैदी अपना जुर्माना नहीं भर पाते हैं उनका जुर्माना भरकर उनकी रिहाई का प्रबंध किया जाता है। पंडित गोपाल शास्त्री ने मौलाना की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंसान मिट्टी का पुतला होने के साथ साथ गलती का भी एक पुतला होता है। इससे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जब भी जेल से बाहर जाने का अवसर मिले तो जीवन को मानवता के साथ व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए। इस अवसर पर मोहम्मद शफीक चौधरी, सुरेश कुमार सिंह, जेल अधीक्षक एडवोकेट मोहम्मद सईद खान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर हकीम मुशीर नदवी, इलियास बैग, शेख वलीद नदवी, मोहम्मद अफजल, सिनान अब्दुर्रहमान, फवास यासीन, इब्ने उमर, सूरज शर्मा आदि उपस्थित रहे। कि सीतापुर यूनिट ने गरीबों में, कैदियों में कंबल बांटे और उनके बच्चों में कपड़े भी बांटे गए और एक कैदी को जमानत पर रिहा भी कराया गया। इस दौरान कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जुर्माना अदा करके उनको जमानत पर रिहा भी करवाया गया और यहाँ पर हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। जानते हैं कि उनका कैसा इस मामले में वो उनका खुद का एहसास रहा और उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर के। हमारे साथ हैं गोपाल शास्त्री जी, जो कालीपीठ निमसार से आए हुए हैं और वो बताएंगे कि उनको किस तरह से यहाँ पे आके एहसास हुआ और वो क्या जानना चाहते थे और क्या उनको लगा, क्या उनको महसूस हुआ, अपने ख्याल वो इजहार करेंगे। क़याम फोरम के द्वारा आज जो कार्यक्रम किया, इन लोगों के ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बिना भेदभाव के जो निचले स्तर के लोग हैं उनके द्वारा जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूं। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ नदवतुल उलेमा से आए हुए जनाब अब्दुल अली नदवी साहब हैं और वो भी अपने बारे में बताएंगे कि वो उनकी संस्था, क्योंकि वो संस्था से जुड़े हुए हैं, किस तरह के काम करती है और यहाँ जेल में आकर के जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताएंगे। नदवी साहब, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हमेशा अच्छा लगता है टू कंट्रीब्यूट फॉर ह्यूमैनिटी। सीतापुर यूनिट ने इससे पहले भी कई दफ़ा जेल में काम किए हैं। यहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ और उसके साथ साथ एक कैदी को भी छुड़ाया गया, बेल हुई उसकी। तो इस तरह के काम हमेशा मोटिवेशनल होते हैं और बहुत हार्टनिंग होते हैं। इट फेल्ट ग्रेट। और हमारी संस्था के बारे में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करते हैं, मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और उसके साथ साथ पुलिस विभाग में भी। और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स हो गए, स्पीच कॉन्टेक्ट्स हो गए, मेडिकल कैंप्स हो गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए और अब ये डी एडिक्शन कैंप्स भी हम लोग लगाते हैं, डी एडिक्शन कैंपेन्स करते हैं। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। ऑलमोस्ट देयर आर 25 एक्टिविटीज़ जिनको हम अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं सिंस मोर देन 40 ईयर्स। हमारे दर्शकों को अगर आप अपनी संस्था की तरफ से कोई एक संदेश या एक मैसेज देना चाहें तो वो आप क्या देना चाहेंगे?
संदेश हमारी संस्था का भी यही है कि हम इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना चाहते हैं। मैंने अंदर भी यही कहा कि जो कैदी भी हैं जो अंदर हैं, और उनसे मैंने यही कहा कि आप जो आपकी क्रिमिनल मेंटालिटी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। क्राइम हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तरह की मेंटालिटी डेवलप होने न दें, हमारी मानसिकता उस तरह की ना हो। बाकी अगर कभी गलती होती है तो उसको सुधारें, फिर अपनी ज़िंदगी को संवारें, और जीवन फिर अवसर देगा तो फिर उस अवसर का फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया नदवी साहब। जनाब वकील साहब हमारे साथ में हैं, जनाब यूसुफ साहब जो लखीमपुर से आए हैं खासतौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और ये दिखाता है किस तरह से लोग इंसानियत से आज भी जुड़े हुए हैं। तो हम दो लफ्जों में उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका कैसा एहसास रहा यहाँ का। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं पिछले साल जब इस संस्था से जुड़ा तो लखीमपुर में और सीतापुर में कार्यक्रम हुआ। बंदियों के लिए समय समय पर रिहाई का काम, उनके मेडिकल हेल्थ का काम, उनके मुकदमों की पैरवी का तरह तरह से करते हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं पुनः संस्था का आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने स्तर से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस तरीके से इंसान को इंसान से जोड़ें, मोहब्बत पैदा करें, और जो लोग गलती से जेल आ गए हैं वो भी बाहर निकल करके अपनी फ्यूचर को संवारें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैगाम इंसानियत फोरम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इससे पहले भी यहाँ आना हुआ और संस्था के बारे में कुछ चीज़ें जज साहब की मौजूदगी में बताई थी कि हमारी संस्था पिछले 5 दशकों से पूरे मुल्क में, पूरे देश में इंसानियत के, मोहब्बत के, प्रेम और मानवता के काम कर रही है। इस संस्था की बुनियाद मौलाना अली मियाँ साहब ने डाली थी और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका देहांत 20-25 साल पहले हुआ। उसके बाद हमारे चचा मौलाना अब्दुल्ला साहब इस संस्था को लेकर आगे बढ़े। हमारी इस संस्था में अगर देखा जाए तो 3 सेक्टर्स हैं जिनमें काम होता है। एक तो एजुकेशन सेक्टर है, यानी शिक्षा विभाग है, कि वहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उनको अवसर देते हैं, और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी संस्था करती आ रही है। मेडिकल सेक्टर एक दूसरा सेक्टर है जिसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हम हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, वहाँ पर फल बांटते हैं, पानी बांटते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। लखनऊ के अंदर तकरीबन 2-3 हॉस्पिटल्स में ये काम रेगुलरली चल रहा है, तकरीबन 15-20 सालों से, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी रेगुलर लगाए जाते हैं। मेडिकल कैंप्स जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ लगाए जाते हैं। और मुल्क के अंदर बहुत से विलेजेस ऐसे भी हैं जिनको आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनको हम अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं और उनको भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये संस्था जो पिछले 5 दशकों से काम कर रही है, इसके अंदर तकरीबन 25 एक्टिविटीज़ आती हैं। और उसके अलावा हमारा ये पैगाम भी है, ये संदेश भी है कि इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ सकें और प्रेम को बढ़ा सकें, नफ़रतों को कम कर सकें, दुश्मनियों को कम कर सकें। और इसीलिए हमारी ये संस्था धर्म के आधार या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मानवता के आधार पर पूरे देश में काम कर रही है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, लंबी बात का समय नहीं है, कि ज़िंदगी सबको अवसर देती है। किसी से अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है, हो जाया करता है। लेकिन सबसे ख़राब चीज़ ये है और डरने वाली बात ये है कि हमारा आपराधिक मानसिकता हो जाए, यानी क्रिमिनल मेंटालिटी हो जाए। अगर ये चीज़ पैदा हो जाती है तो फिर ज़िंदगी बार बार अवसर देती है और हम बार बार उन अवसर को गंवाते हैं। तो अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए हीट ऑफ द मोमेंट में, यानी अगर देखा जाए तो घड़ी के 1/4 हिस्से में हम गलती करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। लेकिन ज़िंदगी अवसर फिर देती है, हम अपनी सज़ा भुगतते हैं और फिर एक मौका मिलता है।
लेकिन अगर हमें हमारी मानसिकता, हमारी मेंटालिटी क्रिमिनल नहीं होती तो हम उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उस अवसर का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधारते हैं, अपने आप को संवारते हैं और फिर हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम खुद भी फ़ख्र कर सकें अपने आप पर और हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप और हमारे रिलेटिव्स भी हम पर फ़ख्र कर सकें, प्राउड कर सकें। तो जो यहाँ पर कैदी छुड़ाए जाते हैं उनके लिए हकीकत में एक अवसर है, एक मौका है कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपने आप को संवारें और ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें कि जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो, उनके पड़ोस वालों को फ़ायदा हो, उनके घर बार को फ़ायदा हो, उनके मोहल्ले वालों को फ़ायदा हो और जो लोग भी उनके इर्द गिर्द रहते हैं उन सबको फ़ायदा महसूस हो। क्योंकि जब लोगों को फ़ायदा महसूस होता है और आपके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमारी ज़िंदगी से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन हासिल होता है, वो सुकून मिलता है, वो खुशी मिलती है जो और किसी चीज़ में नहीं मिलती। आप जितना पैसा कमा लें, आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन जो खुशी गरीबों की मदद करके मिलती है, लोगों के काम आके मिलती है, मोहब्बत करके मिलती है, मानवता दिखाकर मिलती है, इंसान बन के मिलती है, वो खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो यही मेरा मैसेज है कि अपनी मानसिकता को सुधारने की ज़रूरत है। हम सब से गलतियां हो सकती हैं, अपराध हो सकता है, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे मौके आते हैं कि इंसान का दिमाग काम नहीं करता और वो गुनाह कर बैठता है। लेकिन अगर गुनाह करने का वो आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए और बार बार वो काम करने लगे तो उसको उस बुराई का एहसास भी नहीं होता और बुराई का एहसास जब ख़त्म हो जाए तो फिर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाता है। यानी फिर वो गुनाह करता रहता है, जुर्म करता रहता है, अपराध करता रहता है, वो अपराध को अपराध नहीं समझता, वो जुर्म को जुर्म नहीं समझता, क्राइम को क्राइम नहीं समझता। तो इस मानसिकता से बचने की ज़रूरत है, इंसान बनने की ज़रूरत है, मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है और हमारी संस्था का भी यही संदेश है कि मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ा जाए, इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर, ह्यूमन बेसिस पर हम एक दूसरे के काम आएँ, मोहब्बतों का प्रचार करें, मोहब्बतों को बांटें और दुश्मनियों को, नफ़रतों को ख़त्म करें। यही हमारा संदेश भी है और हम अपनी इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। हमारा एक प्रोग्राम आप देखेंगे कि डायलॉग प्रोग्राम भी होता है, शायद जज साहब उसमें शरीक हुए हों और अगर नहीं हुए तो हम उनको इनवाइट करेंगे। उसमें हम मुख्तलिफ़ इंटेलेक्चुअल्स को, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उसमें हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। शास्त्री साहब आप आ जाओ आप इनको आगे संभालो। आ जाइए, इधर आ जाइए। सफीक साहब भी अपने कर एक दो सब लोग आगे आइए, इधर आ जाइए। आइए लाइन से बैठे हुए हैं, पकड़ाते चलो। लो आइए आइए हो गया। सबको इधर इनको रहेगा इधर, ये तो आप लोग उसके जाओ। आपस में बदल लेना यहाँ तो पास में फोटो
बारे में बता दूं, मुझे मोहम्मद सईद खान एडवोकेट कहते हैं। मैं 2012 से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में जेल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। नदवा संस्था की तरफ से अब तक अगर जब से संस्था जेल में पहुंची है और इनका कांटेक्ट हुआ है, एडीजे साहब आदरणीय श्री अभिषेक उपाध्याय जी से बड़े अदब से हाथ गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मौके पर अपने विचार रखते हुए बंदियों को जानकारी दें। आदरणीय जज साहब जी, हमारे जेल अधीक्षक जी, नदवी साहब जी एवं सफीक भाई जी, मैं अपनी सभी बातें नदवी जी के साथ में जोड़ देता हूं और आप सभी से एक निवेदन ये है कि जैसा कि नदवी साहब ने कहा, गलती हो जाती है, मनुष्य माटी का पुतला है और गलती का भी पुतला है। आप एक स्वयं व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने परिवार की दुनिया हैं, ये ध्यान रखिए। आप यहाँ पर हैं, आप एक कैद में हैं, मगर कैद में रहते हुए भी आपका जो पूरा परिवार है आपसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना वह सहन कर रहा है। आपके सच्चे अर्थों में अपने परिवार के प्रति ईमानदारी यह रहेगी, जब भी यहाँ से आपको मौका मिले जाने का नियमानुसार, तो दोबारा पुनः ऐसी गलती न हो, यहाँ फिर आपको पुनः आना न पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूं। और ये जो चौधरी साहब सफीक भाई जी हैं, इन्होंने नैमिषारण्य में भी काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं। इनसे हमारे पिताजी के बहुत पुराने संबंध रहे, नदवी साहब जी से भी। लखनऊ में जगह जगह आपके द्वारा ऐसे सामाजिक कार्य कराए जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, ना ही किसी जाति विशेष का ये लोग ध्यान रखते हैं। केवल यही है, प्रेम बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया, बदन हृदय तो महंत हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नदवी साहब, गोपाल जी, सुप्रीटेंडेंट साहब, चौधरी साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी अन्य सम्मानित गण, बंदीगण, देखिए ये लोग, नदवी साहब और उनकी संस्था का बहुत अच्छा ये कार्य चल रहा है। पिछले साल भी मैं आया था, मैंने यहाँ देखा कि इस जाड़े की शुरुआत में इन्होंने कंबल बांटा। इस बार भी ये लोग बांट रहे हैं। बहुत अच्छा उपक्रम है ये, मानवता से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जो जो बातें अपनी संस्था के बारे में बताई, बहुत अच्छा ये कार्य चल रहा है। और शास्त्री जी भी हैं यहाँ पर। ये जो हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ मानवता से जुड़ने की बात है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ मानवता से जुड़े हुए हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। कुछ बंदियों को छुड़ाने की भी बात है। इन्होंने बताया कि शायद एक का जुर्माना ये जमा कर रहे हैं, इनकी संस्था जमा कर रही है और वो छूट जाएंगे। हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग की यही कोशिश रहती है कि वैसे आपको अंदर हम ही लोगों ने किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब ही आप लोग की देख रेख करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये मानिए कि हम लोगों का इसमें बिल्कुल आपसे कोई ये नहीं रहता कि हम आपको अंदर ही रखें। ये एक हमें दायित्व समाज ने दे रखा है, उसका निर्वहन हम लोग करते हैं। और ये बिल्कुल मन से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से बाहर चले।